गुज़िश्ता जुमे मैंने आप हज़रात से ये वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमों में उम्मे माबद का किस्सा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक का तज़किरा करेंगे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से और आपके हुलिये मुबारक के अनवारात हम जैसों को भी हासिल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करना या आपके हुस्न मुबारक का तज़किरा करना यह मुझ जैसे नाक़िसुल इल्म इंसान का काम नहीं, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे तो ख़ुद अल्लाह की ज़ात ने कुरान में किए। आप वो हस्ती हैं कि जिसने अल्लाह की ज़ात का दीदार किया, जिस हस्ती ने खुदा को इस दुनिया में अपनी आँखों से देखा हो, उस हस्ती के क्या तज़किरे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बतौर बरकत के, बतौर अल्फाज के, बतौर इसके कि हमारी गुफ्तगू में वज़न पैदा हो जाए, बतौर इसके कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें हुजूर के तज़किरे करने वालों में खड़ा कर दे, तो इसलिए चंद अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के तज़किरे में करेंगे। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सहाबा किराम ने देखा तो सहाबा किराम ने आपके हुस्न के नक्शे खींचे हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? कहने लगे, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के नबी से ज़्यादा हसीन कोई चीज़ नहीं देखी। आपसे ज़्यादा हसीन और आपसे ज़्यादा खूबसूरत, ये नहीं कि कोई इंसान बल्कि कोई चीज़ भी मैंने हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखी। और यहाँ तक कि एक और सहाबी रसूल फरमाते, हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि एक दिन मैं रात के वक़्त आपके पास तशरीफ़ लाया, 14वीं की रात थी, महताब चाँद पूरी चमक धमक के साथ चमक रहा था। इधर मैं हुजूर के दीदार के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर सुर्ख दारीदार यमनी चादर थी। मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता तो कभी चाँद को देखता, मैं दोनों का मुवाजना करने लगा। अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह के हुस्न को चाँद से ज़्यादा पाया। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को मैंने चाँद से ज़्यादा पाया। और एक सहाबिया औरत फरमाती हैं, हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सहाबा ने देख देख के चाँद से तशबीह दी। एक हज़रत बरा बिन आज़िब के पास एक साहिब आए, कहने लगे, बताओ जब हुजूर को देखा जाता था तो अल्लाह के नबी क्या तलवार की तरह चमकते थे? उन्होंने कहा, नहीं, हुजूर तलवार की तरह नहीं चमकते थे, बल्कि हुजूर चाँद की तरह चमकते थे। उलमा ने लिखे कि सहाबी रसूल ने तलवार से हुजूर को तशबीह नहीं दी, आपको चाँद से तशबीह दी है। इसलिए चाँद से तशबीह दी कि तलवार में गोलाई नहीं होती, तलवार लंबी होती है। हुजूर का चेहरा अनवर सिर्फ लंबा नहीं था, आप गोलाई में भी थे। और इसी तरह तलवार को हलाकत से तशबीह देते हैं, जबकि अल्लाह के नबी तो इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए आए थे। तलवार जंग आलूद हो जाती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में कभी फ़र्क नहीं आता। इसीलिए और तलवार में हुस्न तो होता है, तलवार में चमक तो होती है, लेकिन तलवार में वो मलाहत नहीं होती जो चाँद के देखने में होती है। इसलिए सहाबी रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी 14वीं के चाँद की तरह नज़र आते थे। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ
मैं अपनी ज़ाती राय पेश करता हूँ कि ये तो रसूलुल्लाह को तशबीह दी गई है चाँद के साथ, इसलिए कि आम तौर पे इस दुनिया में हुस्न की तशबीह लोग चाँद से देते हैं, वगरना अल्लाह की कसम एक चाँद क्या हज़ारों चाँद रसूलुल्लाह के पाँव पर कुर्बान हो सकते हैं। चाँद को भी हुजूर के साथ कोई तशबीह नहीं है, ये तो सिर्फ इस दुनिया में समझाने के लिए अल्लाह के नबी को चाँद से तशबीह दी जाती है। और चाँद के अंदर हुस्न ज़ाती नहीं बल्कि मुस्तार है। चाँद के अंदर जो हुस्न है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, दिन को नहीं चमकता रात को चमकता है, जबकि रसूल का हुस्न मेरे नबी का हुस्न ज़ाती हुस्न है जो दिन को भी चमकता है रात को भी चमकता है, रात की अंधेरियों में भी रोशन होता है, दिन में भी निकल कर सामने आता है। इसलिए आपको चाँद को रसूलुल्लाह से कोई मुशाबत नहीं है। बाज़ सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से तशबीह दी है। एक सहाबी रसूल से पूछा गया और उनसे जो है किसी ने पूछा कि बताओ आपने अल्लाह के नबी को देखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने में कैसे महसूस होते थे? वो कहने लगे बेटा अगर तू अल्लाह के नबी को देखता तो ऐसा लगता कि जैसे सूरज निकल आया है, जैसे सूरज निकल आया है। हुजूर को देखने में यूँ महसूस करते। कुछ सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से तशबीह दी, कुछ सहाबा किराम ने हुजूर को चाँद से तशबीह दी, जबकि चाँद का हुस्न और है सूरज का हुस्न और है। क्या बात है, हम किस बात को लें, सूरज को लें या चाँद को लें? उलमाए किराम को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अरबाब सीयर को अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा नहीं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से होते, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात में होते, जब आप तैश में होते तो अल्लाह के नबी सूरज की तरह नज़र आते थे, और जब अल्लाह के महबूब हंसते और मुस्कुराते थे तो हुजूर चाँद की तरह नज़र आते थे। इसलिए कुछ सहाबा ने हुजूर को चाँद से तशबीह दी, कुछ सहाबा किराम ने अल्लाह के महबूब को सूरज के साथ तशबीह दी। और हस्सान बिन साबित ने तो सबसे आगे जुमला कहा, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। ऐ अल्लाह के महबूब, आप तो ऐसे हसीन पैदा किए गए, आप तो इतने खूबसूरत बनाए गए कि आप जैसे खूबसूरत मेरी आँख ने कभी देखे नहीं। आप इतने जमील हैं कि आप जैसे जमील और आप जैसे आली नस्ब वाला बच्चा आज तक किसी माँ ने जना नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। ऐ अल्लाह के महबूब, आप बेदाग हैं, आपके अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, यूँ लगता है कि जैसे अल्लाह पूछ पूछ कर महबूब को बनाता चला गया। आपसे पूछ पूछ कर कि ये चीज़ कहाँ रखूँ, ये हुस्न कैसा बनाया जाए, दांत और चेहरा अनवर कैसा हो, ऐसे लगता है जैसे हुजूर को पूछ पूछ कर अल्लाह ने बनाया। हस्सान इब्न साबित अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सबसे बेहतरीन शायर क्या कहते हैं, मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मेरा कलाम हुजूर की तारीफ़ करे, बल्कि हुजूर के तज़किरे करने से मेरे कलाम की तारीफ़ हो जाती है, मेरे कलाम में जान पैदा हो जाती है। वो किसी ने मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेकर रोशनी बज़्म
कौनो मकां को सजाया गया, फिर उसी नक्श से लेकर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जो भी आलम जहां में बनाया गया उनकी रहमत से उसको सजाया गया। जो भी आलम जहां में बनाया गया उनको उसकी रहमत से सजाया गया। उनकी शफ़क़त है बेहदो बे इंतहा, उनकी शफ़क़त है बेहदो बे इंतहा। उनकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा, उनकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा। इल्म व हिकमत में वो लामहदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मुझे हश्र का किस लिए डर हो कासिम, कैसी बेहतरीन बात की, मुझे हश्र का किस लिए डर हो कासिम। कासिम, मौलाना कासिम ननोतवी अपने आप को मुखातब करके कह रहे हैं, जिनको लोग गुस्ताख रसूल का ताना देते हैं, वो क्या कह रहे हैं, मुझे किस हश्र का किस लिए डर हो कासिम। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। कौन है आपके आका? मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया, जिसके हाथों में जन्नत, जिसके दामन में जन्नत सजाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। किस तरह हुजूर के इश्क में डूबे हुए अशार पड़े। ये मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उम्मे माबद के उस किस्से की तरफ आइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक जगह पर भूख लगी, प्यास की शिद्दत महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उस जगह को आज राबिक कहते हैं, राबिक। आप उस जगह पर गए, वहाँ एक खैमा लगा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक औरत रहती थी, देहाती अम्मा, उम्मे माबद उस औरत का नाम था। अल्लाह के नबी जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, आपने फरमाया, आपके साथ उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा थे, और इसी तरह तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन अरीक़त अद्देली, ये आपको रास्ता दिखाने वाले, ये रहबर और रहनुमा थे। जब ये तीनों गए, आपने हज़रत अबू बकर से कहा, पूछो उम्मे माबद से, अम्मा जान से पूछो कि खाने पीने के लिए कुछ है तो हमें दो। वो माँ कहने लगी, अगर मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए होता तो तुम्हारी मेहमान नवाजी कर देते। मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे पास खिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कहा, ये जो बकरी सामने खड़ी, कहने लगी, ये मरियल, ये सूखी बकरी, मैं क्या कर सकती हूँ इस बकरी का, और यहाँ से आपको क्या पिला सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर, इजाज़त तो लो कि हम इस बकरी का दूध निकाल सकते हैं। माँ ने कहा, निकाल लो अगर निकाल सकते हो, ये मरियल बकरी क्या दूध देगी। लेकिन वो अल्लाह के महबूब के हाथ थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे, आपने बकरी के थनों को हाथ लगाया तो वो थन दूध से भरे हुए यूं लटक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे थनों को देख रहे हैं। अब हुजूर थनों से दूध निकालने लगे, उधर माँ देख रही है कि मरियल बकरी, जिस बकरी के अंदर खाने पीने की सकत नहीं, जो ताकतवर नहीं, जो चारा खुद उठाने के काबिल नहीं, अब ये बकरी को अल्लाह के नबी दूध निकाल रहे। अब वो उम्मे माबद देहाती औरत अल्लाह के नबी के चेहरे को गौर से देख रही, ऐसा गौर से देखा कि मैं उसके अल्फाज सुनाऊंगा। उसने हुजूर के चेहरे को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला, वो दूध निकला और वो दूध आपने पेश किया। आपने फरमाया कि पहले उम्मे माबद को पिलाओ। उम्मे माबद ने पिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने, बड़ा बर्तन लाओ, बड़ा। आज हुजूर की रहमत जोश में है, बड़ा बर्तन लाया गया, आप दूध निकाल रहे हैं। बकरी वाले बताते कि बकरी अमूमन आधा किलो तक, और बहुत ज़्यादा बकरियां 2-3 किलो तक, कोई 4-5 किलो तक। लेकिन हुजूर के हाथ लगने थे कि अल्लाह के नबी ने उम्मे माबद को दूध पिलाया, फिर हुजूर ने खुद पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पिया, अब्दुल्ला बिन अरीक़त ने पिया। आपने पीने के बाद फिर दूध निकाला, फरमाया कि ये अपने शौहर को पिला देना।
हुजूर वो दूध देकर जब चले, आप वहाँ से निकले, बस इतनी देर अल्लाह के नबी उसके घर में ठहरे हैं और फिर हुजूर वहाँ से निकल गए। जब बाद में शाम के वक़्त उम्मे माबद का खामिद अबू माबद घर में आया और आते ही उसकी बीवी ने उसको दूध पेश किया। वो कहने लगी, पहले तो उनके शौहर कहने लगे, पहले तो पानी पेश किया जाता था, आज दूध ले आए, हमारे घर में तो बकरी भी मरियल और सूखी कमज़ोर है, ये दूध कहाँ से आया? उम्मे माबद ने कहा, पियो तो सही, बताती हूँ, आज बड़ी मुबारक हस्ती यहाँ से गुजर कर गई है। कहने लगे, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है? कहते नाम पता तो पूछे ही नहीं। अच्छा बताओ वो लगते कैसे थे? हुजूर लगते कैसे थे? वो शख्सियत, वो नौजवान कि जिसने बकरी के थनों को हाथ लगाया तो अल्लाह ने उसके उनके हाथ की बरकत से घर के बर्तन दूध से भर दिए। बताओ वो शख्सियत दिखने में कैसी लगती थी? अल्लाह की कसम, उस वक़्त जो औरत ने अरबी अल्फाज का नक्शा खींचे, ऐसा बेहतरीन नक्शा खींचे, आज तक उलमा उसके रंग बरंगे तर्जुमे करते थक गए, लेकिन उस औरत की फसाहत ख़त्म नहीं हुई। उसने थोड़ी देर के लिए जो हुजूर के चेहरे पे नज़र डाली है, ऐसी बेहतरीन नज़र डाली है। वो क्या कह रहे, बताओ मुझे वो शख्सियत कैसी नज़र आई? वो क्या कहने लगी, राअयतु रजुलन, मैंने एक शख्सियत देखी है। वो कैसी शख्सियत है कि अबलजल वजह, और जिसका चेहरा चमकता हुआ है, यूँ लगता है जैसे 14वीं का चांद ज़मीन पर उतर आया, बेहतरीन चेहरे वाले। और कैसे कि लम तुइबहु सुजला वलम तुज़री बिही साला वसीमुन कसीमुन वफ़ी ऐनैहि दाजुन वफ़ी सौतिही सहलुन। वो देखो अल्लाह के नबी का कैसे कैसे हुस्न बयान करती जा रही है। कह रही है कि वो पैगंबर ऐसे हैं कि 14वीं के चांद की तरह, सूरज की चमक की तरह जैसे ज़मीन पर उतर आए हों। मैंने उनको सर से लेकर पाँव तक देखा, ऐसा लगा कि जैसे हुस्न उनका ग़ुलाम हो। हर जगह से जिधर से देखा हुजूर नज़र आए। वसीम किसको कहते हैं? वसीम उस शख्स को कहते हैं कि जिसको इंसान देखे तो देखता ही चला जाए, देखे तो रोशनी बढ़ती चली जाए, देखे तो हर बार के देखने में लज्जत बढ़ती चली जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये फ़र्क भी बता दूँ, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के मुकाबले में आधा हुस्न अता फरमाया। जितना हुस्न अल्लाह ने पूरी दुनिया को अता फरमाया, उससे निस्फ आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अम्मा जान आयशा फरमाती हैं, आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम औरतों के सामने से गुजरे थे, वक़त्तअद ऐदियहुन, तो औरतों ने वहाँ ज़ुलैखा मिस्र ने जो औरतें बिठाई थी, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फलों पर छुरी चलाने की बजाय अपने हाथों की उंगलियों पर छुरी चला ली। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अगर वो मिस्र की औरतें मेरे महबूब को देख लेती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, तो अल्लाह की कसम ये छुरी उंगलियों पर नहीं दिलों पर चला लेती। अल्लाह ने ऐसा हुस्न आपको अता फरमाया था। क्या फ़र्क है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न तकसीम हो सकता है। आपको अल्लाह ने फरमाया कि आधा हुस्न आधा दुनिया को दिया गया, लेकिन हुजूर का हुस्न तकसीम नहीं होता। आपके बारे में कहीं नहीं आता कि अल्लाह के नबी का आधा हुस्न किसी और को दिया गया या कुछ हुस्न दिया गया। हुजूर का हुस्न तकसीम नहीं होता, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न तकसीम हो जाता है। और दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि यह जो हदीस है कि निस्फ हुस्न अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया, बाकी निस्फ पूरी दुनिया को दिया, इसमें अल्लाह के नबी दाखिल नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हुक्म है, हुजूर इस हदीस में दाखिल ही नहीं। और तीसरी बात ये
कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी के हुस्न में ये फ़र्क भी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि जो देखता पहली नज़र के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का शदाई हो जाता। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा था, पहली नज़र नहीं बल्कि जितना हुजूर के करीब करीब जाता था आपका हुस्न बढ़ता चला जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तादेर था, मलाहत पाई जाती थी आपके हुस्न के अंदर। तो ये उम्मे माबद क्या कहती कि आपका हुस्न ऐसा था, वसीमुन कसीमुन, जिधर से देखो जितना देखो, वसीम कहते हैं जितना देखो उतना हुस्न बढ़ता चला जाए, कसीम कहते हैं जिधर से देखो उधर से हसीन नजर आए। तो वो माँ कहती है हुजूर वसीम भी थे कसीम भी थे कि अल्लाह के नबी को जितना देखो हुस्न बढ़ता चला जाता था, जिधर से देखो हुजूर का हुस्न ये हुस्न नजर आता था। ऐसे अल्लाह के नबी थे। साथ एक और हदीस जोड़ दूं बरकत के लिए, तो दो हदीसों की बड़ी लज्जत आएगी। एक नक्शा खींचे उम्मे माबद ने, यही ये जो वाक़या ये हदीस जो मैं सुना रहा हूँ, एक नक्शा हुजूर के हुस्न का खींचे हिंद ने, जो अबू हाला के बेटे थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा के भी बेटे थे, अल्लाह के नबी के सौतेले बेटे थे, हज़रत हसन व हुसैन के मामू लगते, उधर से उन्होंने भी अल्लाह के नबी का नक्शा खींचा। क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्मन मुफ़ख्ख़फ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाली शख्सियत थी, आप लोगों की नज़रों में भी इज़्ज़त वाले थे। यतलअलअ वजहुहु कतलअलुल क़मरि लैलतल बदर, हुजूर का चेहरा यूँ चमकता था जैसे 14वीं का चाँद चमकता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक, आपका हुलिया, आपका सर मुबारक, हुजूर का सर गोलाई में था, बहुत लंबा नहीं, बहुत गोलाई में नहीं, दरमियान में बेहतरीन खूबसूरत अल्लाह के नबी का सर मुबारक था। आपकी पेशानी वासिउल जबीन, हुजूर की पेशानी जो थी कुशादा थी, खूबसूरत कुशादा चौड़ी पेशानी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी आँखों के ऊपर ये जो आइब्रो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लंबे, इतने लंबे थे। आजकल ख़वातीन अपनी इन पलकों को, इन आइब्रो को बनाने के लिए पैसे देती। याद रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस औरत के ऊपर जो अपनी आँखों के इन आइब्रो को बारीक करवाती हैं। आपने फरमाया ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत बरसती है। लोग पैसे लगाकर अल्लाह की लानत खरीदते हैं। इससे बड़े दुख और अफसोस की बात क्या है। और जिस चेहरे पर अल्लाह की लानत पड़ती हो, अल्लाह की कसम वहाँ हुस्न कभी नहीं आ सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन अल्लाह के नबी की आपकी ये जो आपकी आइब्रो ये कुदरती तौर पर लंबी बारीक थी और साइड पे जाकर दाईं तरफ को मुड़ जाती थी, और इन दोनों के दरमियान में आपके यहाँ बिल्कुल इस जगह पर आपके दरमियान में फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जगह पर बाल नहीं, इन दोनों के दरमियान में फासला था। वफ़ीहिमा इर्क़ुन, और यहाँ हुजूर के एक रग थी, रग। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आते, तो उस वक़्त आपकी पेशानी पर यहाँ एक रग थी जो यूँ फड़कती थी, और सहाबे किराम फरमाते हैं हमें पता चल जाता था कि हुजूर इस वक़्त गुस्से की हालत में है। ये रग यहाँ से हुजूर के चमकती हुई और फड़कती हुई नज़र आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें, आपकी आँखों के बारे में उलमाए मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने हदीसों के अल्फाज में 6 किस्म के लफ्ज़ आते हैं। अहदब, अशकल, अहवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें अकहल, अहदब के बहुत लंबी चौड़ी, लंबी आँख हुजूर की, मोटी
गहराई वाली और सफ़ेद आँख के अंदर सुर्ख डोरे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर इन 6 के 6 को इकट्ठा किया जाए तो आसान तर्जुमा क्या बनता है कि अल्लाह ने आपको ऐसी आँख अता फरमाई थी कि रूए ज़मीन पे किसी और को नहीं दी थी। ऐसी आंख थी कि रूए ज़मीन पर किसी और को ऐसी आंख नहीं दी। बेहतरीन खूबसूरत आंख, बारोब आंख। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नज़र उठाकर देखते तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपकी आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू कर सके। इसलिए एक सहाबी रसूल से पूछा गया, बताओ अल्लाह के नबी का हुस्न कैसे था? उसने कहा, सारी ज़िंदगी जुर्रत ही नहीं पड़ सकी कि हुजूर का हुस्न देख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना रोब था आपकी आंखें। इसलिए हदीसों में आते हैं कि जब अल्लाह के नबी देखते तो आप किसी की तरफ यूं आंखें उठाकर नहीं देखते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हुजूर की आंखों में आंखें डाल सके। आप नीचे को देखकर यूं बात करते थे, उसकी तरफ पूरी नजर भर के नहीं देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के साथ आपकी नाक मुबारक यहाँ से उठी हुई आगे से बारीक नाक थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके चेहरे अनवर, आपके चेहरे के अंदर सहलुल खद्दैन, आपके रुखसार बिल्कुल यूं पिचके हुए भी नहीं और बिल्कुल बाहर भी नहीं, मुअतदिल दरमियाने आपके रुखसार मुबारक थे। आपके होंठ बेहतरीन खूबसूरत किस्म के होंठ थे। आपके दांत मुफल्लजुल असनान, हुजूर के दांत ऐसे थे कि बीच में जो सामने वाले 4 दांत, इनमें थोड़ा थोड़ा फासला था कि यहाँ से हुस्न निकल कर दीवारों पे पड़ता था। जब आप गुफ्तगू करते तो यूँ महसूस होता कि जैसे मोतियों से मोती निकल रहे हैं। आपकी बात करने का ऐसा अंदाज, ऐसा कुशादा और ऐसे बेहतरीन अल्फाज। आपकी आवाज़ के बारे में क्या कहती है? वफ़ी सौतिही सहलन, हुजूर की आवाज़ ऐसी थी कि जादू था, जादू, शीरीनी थी, जाज़बियत थी, कशिश थी अल्लाह के नबी की गुफ्तगू के अंदर। एक दफ़ा तुफैल बिन अमर दोसी बहुत बड़ा शायर है, ये देखने के लिए आया कि मैं देखूं सही मक्का में एक शख्स आया है जो नबूवत का दावा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। तुफैल बिन अमर दोसी सामने से आया। इस तुफैल को लोगों ने इतना बहकाया कि इसने अपने कानों में रुई डाल ली कि कहीं मैं हुजूर की बात सुनकर रास्ते से बहक न जाऊं। कानों में रुई डाल ली। जब सामने से लोगों से पूछने लगा, कहाँ है वो कुरैशी नौजवान के जो नबूवत का दावा करते हैं? उन्होंने कहा वो सामने आ रहे हैं। आपके चेहरे अनवर को देखकर फौरन दिमाग ने कहा कि बात तो सुनो, तू तो बहुत बड़ा शायर है, तू कोई बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं जो लोगों की बातों में आ जाए। अगर तुझे अच्छी लगे तो कबूल कर लेना। रोई निकाल कर हुजूर के पास गए, सलाम लिया। अल्लाह के नबी ने गुफ्तगू की। आपने फरमाया, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि। हुजूर ने बस इतने जुमले कहे तो तुफैल बिन अमर दोसी कहने लगा, बेटा ये जुमले मुझे दोबारा सुना दे। बेटा ये गुफ्तगू, ये तेरी क्या गुफ्तगू है जिसने 7 समुद्रों का पानी पी लिया है? ये गुफ्तगू शीरीनी मुझे दोबारा सुना दे। हुजूर ने फिर सुनाया, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि। फिर हुजूर की बात सुन रहे, तीसरी दफ़ा कहने लगा, अल्लाह के नबी फिर सुना दीजिए। हुजूर ने फिर सुनाया। कहने लगे, कुछ नहीं पूछा, फरमाया मुझे मुसलमान कर दो, कलमा पढ़ाओ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। आपकी गुफ्तगू में ऐसी जाज़बियत अल्लाह ने रखी थी। वफ़ी सौती ही सहल, हुजूर की आवाज़ के अंदर अल्लाह ने जादू रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी, वफ़ी लिहयतिही कसाफ़ा, हुजूर की दाढ़ी मुबारक घनी थी, नीम गुंगरियाले बालों की तरह, बिल्कुल हबशियों की तरह गुंगरियाली नहीं, सीधे बाल, गुंगरियाली दाढ़ी, पूरी नहीं, नीम गुंगरियाली दाढ़ी। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मेरे दोस्तों, हुजूर का हुलिया तो सुनते जा रहे हो, हुजूर की दाढ़ी की सुन्नत भी सुनते चले जाओ। आज लोग गुस्सा करते हैं, मौलवी कहें दाढ़ी रखो तो कहते हैं मौलवी साहब आपने बड़ा सख्त बयान किया है कि दाढ़ी रखो। मेरे दोस्तों, ये सख्ती नहीं है, ये सुन्नत अमल हुजूर की लेके चले जाओ। अल्लाह की कसम, अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो अल्लाह पैगंबरों को दाढ़ी ना देते, हुजूर को अल्लाह दाढ़ी का सुन्नत अमल ना देते। तमाम पैगंबरों की 1.25 लाख पैगंबरों का सुन्नत अमल है दाढ़ी। सब पैगंबरों को अल्लाह ने दाढ़ी अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर भी दाढ़ी थी। आपने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। या अल्लाह के नबी कैसे मुखालफत करे? आपने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे कटाओ, इसमें मुशरिकीन की मुखालफत होगी। और अगर दाढ़ी कटवाओ, मूछे बढ़ाओगे तो मुशरिकीन की मुआफ़क़त होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये बात की। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दाढ़ी पैगंबरों का सुन्नत अमल है। दाढ़ी कटवाना एक मुस्तकिल कबीरा गुनाह है। ये सिर्फ फर्ज ऐसे नहीं कि रख लिया तो सवाब है। हमारे लोग समझते हैं कि दाढ़ी रख लो तो सवाब है, ना रखो तो कोई बात नहीं है। ऐसी नहीं, सुन्नत इस वजह से है कि सारे पैगंबरों ने दाढ़ी रखी। फर्ज और वाजिब के दर्जे में दाढ़ी रखना, इसको कटवाने वाला गुनाहगार होता है। इसलिए कब तक कटवाएंगे? जवानी गुजरती जा रही है। मौलाना ज़करिया साहब की बात याद आई, सुनाता चलूं। मौलाना ज़करिया साहब लिखते हैं कि दाढ़ी कटवाने वाले मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है कि कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा करो कि कब्र में जब अल्लाह के नबी का चेहरा दिखाया जाएगा, रसूलुल्लाह को सामने लाया जाएगा, हम किस चेहरे के साथ, किस मुंह के साथ अल्लाह के नबी के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे कि अल्लाह के नबी तेरे इश्क और रिसालत में ये चेहरा लेकर आए हैं। तो मेरे दोस्तों, हुजूर की दाढ़ी थी, आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। आपकी दाढ़ी में 14 या 20 बाल, एक रिवायत के मुताबिक 14 और एक के मुआफिक 20 बाल हुजूर की दाढ़ी और सर में सफ़ेद थे जो नज़र आते थे। बाकी उसके अलावा हुजूर की दाढ़ी मुबारक काली थी, उस सिर्फ ये बाल सफ़ेदी नज़र आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना बैद उमा बैन अलमन की बैन, आपके दोनों कंधों के दरमियान फासला था। आपकी छाती चौड़ी थी पहलवानों की तरह। आपका सीना अरीज़ुस सदर, आपका सीना भी कुशादा था। सद्दुल मसरूबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सीनों के छाती के दरमियान से लेकर नाफ तक बालों की एक लकीर आती थी। उसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म पर सिवाय यहाँ बाजुओं के और यहाँ कंधों पर थोड़े थोड़े बाल थे, उसके अलावा हुजूर के पूरे जिस्म पर सिवाय इस लकीर के और कहीं बाल नहीं थे। जहाँ कहीं से हुजूर का कपड़ा हटता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर पहनते, जब आपकी चादर कहीं से हटती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ महसूस होते जैसे सूरज बाहर निकल आया। आपका जिस्म चमकता हुआ रोशन नौरानियत वाला सीना हुजूर का नजर आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली, आपकी हथेली रहबुर राहा, कुशादा हथेलियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी उंगलियां बिल्कुल पेंसिल की तरह हुजूर की उंगलियां सीधी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हाथों की जो बैक साइड है, ये पुश्त और आपके पाँव मुबारक का जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये दोनों शतनुल कदमैन वल कफ़ैन, ये पुर थे गोश्त के साथ। इतने पुर थे कि ये जो हथेली में रगें नजर आती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रगें वेन नजर नहीं आते थे, इतने पुर हाथ थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के दरमियानी हिस्सा, बिल्कुल जो पाँव के नीचे वो गहराई में था,
अगर सीधा हो तो इंसान को चलने में मुश्किल होती है। आपके पाँव मुबारक के बिल्कुल दरमियान में गहराई थी और आपके पाँव इतने मुलायम थे कि उम्मे माबद कहती हैं हुजूर के पाँव इतने नरम थे कि जिस तरह इंसान के जिस्म पर तेल लगा हो उस पर पानी बहाएं तो पानी तेजी से बहते है, हुजूर के पाँव मुबारक से पानी यूं तेजी से बहता हुआ नजर आता था। आपका जिस्म मुबारक इतना नर्म और इतना मुलायम था कि पानी दौड़ता हुआ नजर आता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम, आपका कद रिबातुन ला तशनऊहु ऐनुम मिन कसर वला तक़तहिमुहु ऐनुम मिन तूल। हुजूर का कद ऐसा था, बिल्कुल सीधा, टेढ़ा नहीं, कुबड़ा नहीं। आपका कद मुबारक बिल्कुल सीधा, दरमियाना ऐसा कद था कि ना इतना लंबा के देखने वाले को लंबा महसूस हो, ना इतना छोटा के छोटा महसूस हो। दरमियाना कद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और आपके मौजिज़ात में से है कि हुजूर का कद वैसे दरमियाना था, लेकिन जब किसी लंबे आदमी के साथ चलते तो हुजूर का कद उससे ऊंचा महसूस होता था। हजरत अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु हुजूर के चचा, उनका कद इतना था कि सवारी पर बैठते तो पाँव ज़मीन पर लगते, बहुत लंबा कद। हजरत अब्बास जब हुजूर के साथ चलते तो अल्लाह के नबी का कद हजरत अब्बास से बड़ा महसूस होता था। ये अल्लाह ने आपको एक मौजिज़ा अता फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट नहीं, सवा उस सदरी वल बतन, हुजूर का सीना और पेट बराबर। आज मुसलमानों की पहचान पेट का बाहर आना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान सवा उस सदरी वल बतन, आपका पेट और सीना बराबर, पेट बाहर नहीं कि पेट इस तरफ जा रहा होता है, बंदा इस तरफ जा रहा होता है। मुसलमान को खूब दुबला पतला एक्टिव होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक और सीना मुबारक बिल्कुल बराबर था, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के अंदर हमें एहतियात देकर गए। मेरे दोस्तों, लोग अक्सर कहते जी खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है कि नहीं। मैंने कहा खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है कि नहीं। हुजूर को तो 3-3 महीने खाना नहीं मिलता था, फाके बर्दाश्त करना भी हुजूर की सुन्नत है। आज ज़्यादा खाने की हुजूर की सुन्नतें तो चलाई जा रही हैं, हुजूर के फाके बर्दाश्त करने की सुन्नत पता नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खाने के बाद मीठा खाते थे तो उसकी वजह भी ये थी कि सारी ज़िंदगी हुजूर के दस्तरखान पर कभी एक से ज्यादा डिश इकट्ठी नहीं हुई, एक से ज्यादा सालन, एक से ज्यादा आइटम कभी अल्लाह के नबी के दस्तरखान पे नहीं आई। उसके बाद हुजूर मीठा तनावुल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवा उस सदरी वल बतन, आपका पेट और सीना बराबर था। और कहने लगी हुजूर ऐसे थे मुतवासिल अल अहज़ान, आप हर वक़्त गमगीन रहते थे। दाइमल फ़िक्रा, हुजूर हमेशा हर वक़्त बेचैनी में रहते थे, उम्मत की हिदायत की फिक्र में अल्लाह के नबी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त और बिला वजह बेजा मुस्कुराने वाले नहीं थे। आप कभी खिलखिला कर नहीं हंसे, हुजूर तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराते। तबस्सुम उसको कहते हैं कि जिसमें हंसना तो हो आवाज़ ना निकले, हुजूर तबस्सुम फरमाते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी, मेरे दोस्तों ये बातें सुनने की हैं, सिर्फ तकरीर न समझे, अपनी ज़िंदगी में हुजूर की ज़िंदगी को लाने की कोशिश करें। इज़ा ज़ाल ज़ाल क़लअन, जब हुजूर चलते थे तो पूरा पाँव उठाकर चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते वक़्त
यख्तू तकफ़ुयन, हुजूर के कंधे झुके हुए होते थे, आपका सीना झुका हुआ होता था। आजिज़ाना अंदाज में हदीस में आते अल्लाह के नबी यूं चलते थे जैसे पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा हो, बुलंदी से नीचे की तरफ। हुजूर आज यहाँ किसी इंसान को चार बंदों की मुलाकात हो जाए तो बंदे में अकड़ और गुरूर पैदा हो जाता है। वो कहता है शायद मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकड़ कर नहीं, आजिज़ाना अंदाज से चलते थे। आपकी सीरत मुबारक थी। जब आप किसी से गुफ्तगू करते, अब मुझे यहाँ बैठा कोई बुलाए कि मुफ्ती साहब बात सुनो, मैं यहाँ बैठा उसकी बात सुनूंगा, जी बताओ, या इधर से कोई बुलाए, जी बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इधर से कोई बुलाता तो हुजूर पूरा यूँ मुतवज्जे होकर उसकी बात सुनते, अपना पूरा सीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरफ मोड़ देते, उसको पूरी इज्जत और ताज़ीम देते। आज ये जो मोबाइल निकल चुका है इसने मुसलमानों की इज्जतों को तबाह कर दिया है। बाप बुला रहा होता है, बेटा बात सुनो, वो मोबाइल पे लगा हुआ कहता है जी अब्बू बताओ, मैं बात सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। बड़ा बुलाए छोटा बुलाए कोई भी बुलाए, इंसान मोबाइल पे मसरूफ है और कहता है बता दो मुझे क्या बात है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इज्जतों के शाहकार थे, छोटे बड़े से जब भी बात करते हुजूर पूरा सीना फेर कर उससे बात करते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा नक्शा मैंने खींचा। आपका एक सुन्नत अमल ये भी था कि जब आप चलते तो सलाम में पहल करते, किसी और को सलाम करने से पहले पहले हुजूर उसको सलाम कर देते। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा था। मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में हुजूर की सीरत को लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।